अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल-ख़ैरि मुअतदिम मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद। क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तौसीफ़ात तहमीदात तमजीदात तक़दीसात के पाकीज़ा कलिमात सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक राज़िक मुश्किल कुशा है। बेशुमार अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए रिश्तो हिदायत का सफ़ीर बनाकर मबरूस फरमाया। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद आज आप मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने
लिबास के हवाले से एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे अंदर पाई जाती है, उसकी निशानदेही करना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ और सच बयान करने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीन इस्लाम सिर्फ हमारी इबादत के अंदर रहनुमाई नहीं करता, सिर्फ खाने पीने के मसाइल के मुतालिक रहनुमाई नहीं करता, बल्कि जो हमने लिबास भी पहनना है, किस तरह का लिबास पहनना है, किस अंदाज का लिबास पहनना है, उसकी भी इस्लाम रहनुमाई करता है। और मोमिन का हर अमल वो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के मुताबिक होना चाहिए। अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक इंसान दीन को ना ढाले, बल्कि अपने आप को दीन के मुताबिक ढाल ले। हमारी कोशिश ये होती है कि हम दीन इस्लाम को अपने ताबे कर दें, खुद अपने आप को हम दीन इस्लाम के ताबे नहीं करना चाहते। जो मेरा दिल चाहता है, मेरी ख्वाहिश चाहती है, मेरा नफ्स चाहता है, मैं वो अमल करता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस्लाम को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल दूँ। हालांकि मोमिन का ये वतीरा और ये आदत नहीं होनी चाहिए, उसकी आदत इससे इंतहाई मुख्तलिफ होती है। उसको जब अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पहुँचाए जाते हैं, उसकी अक़ल के अंदर वो बात आए या ना आए, उसकी हिकमत उसको समझ में आती है या नहीं आती, वो उसको तस्लीम करता है, मान लेता है। क्यों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और मान लिया, बस यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान की सिफ़त बयान फरमाई है। वो सुनने के बाद हीले हुज्जतें, जान छुड़ाने वाली बातें नहीं करते, बल्कि अपनी गलती की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर अगर ये गलती मौजूद है तो हम इसकी इस्लाह कर लें। और वो लिबास के मुतालिक जिसको हम इंतहाई मामूली समझते हैं, हम इसको कोई अहमियत ही नहीं देते। हमारे नज़दीक ये कोई मसला ही नहीं होता कि अगर मेरा लिबास इस अंदाज का है, मैं उसको कोई फोकियत, कोई अहमियत नहीं दे रहा। रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई सख्त वईद बयान फरमाई है। मर्द का शलवार टखनों से नीचे रखना। आज कितने ही मुसलमान हैं, उनकी शलवार को देख लीजिए आप, टखनों से नीचे आपको नजर आएगी, और इसको इंतहाई मामूली गुनाह हम समझते हैं। अगर अहादीस का मुतालिया करें, आपको इस अमल के ऊपर जहन्नम की वईद रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनाई है। कबीरा गुनाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको शुमार किया है। इस शलवार का टखनों से नीचे रखना एक मोमिन मर्द के लिए किसी भी हालत में उसके लिए जायज़ नहीं है। हमने इस मसले को नमाज के साथ भी जोड़ दिया है कि आम हालात के अंदर हमारी शलवार टखनों से नीचे हो, कोई मसला नहीं। आपने पैंट पहनी हुई है, पतलून पहनी हुई है, आपने धोती पहनी है, कोई भी चीज़ है, नमाज के बाहर नीचे है, हम कहते हैं कोई मसला नहीं, नमाज के वक़्त ऊपर कर लें। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में मोमिन मर्द के लिए कोई ऐसा लम्हा नहीं छोड़ा जिसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इजाज़त दी हो कि वो शलवार टखनों से नीचे रखे। मा अस्फला मिनल कअबैनि मिनल इज़ारी फफिन्नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी चीज़
मा अस्फल मिनल काबैन, टखनों से नीचे होगी। मिनल इजार, वो इजार में से हो, तहबंद में से हो, वो आपकी पतलून हो, आपकी शलवार हो, कोई भी चीज हो। फफिल नार, वो जहन्नम के अंदर है। क्या जो लिबास मैंने पहना है इसके अंदर जान मौजूद है? क्या ये लिबास अल्लाह के अहकामात का मुकल्लफ है? गौर करने वाली बात है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जो भी कपड़ा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम की आग के अंदर जाएगा। तो ये लिबास ना इसके अंदर रूह है, ना ही ये मुकल्लफ है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने इससे सवाल करना है, पूछना है, इसका हिसाब व किताब होना है। इसके लिए जन्नत और जहन्नम के फैसले नहीं, ये किसके साथ ताल्लुक है? पहनने वाले के साथ ताल्लुक है कि जब वो कपड़ा जहन्नम के अंदर है तो नतीजतन कौन शख्स जहन्नम में जा रहा है? जो वो कपड़ा पहन रहा है। अब इस हदीस के अंदर कहाँ पर ये अल्फाज हैं कि जिसने तकब्बुर की वजह से, ये एक बहुत बड़ा धोखा, जो शैतानी धोखा आज मुसलमानों को लगा हुआ है कि वो कहते हैं कि जी हमने शलवार टखनों से नीचे रखी है लेकिन तकब्बुर से नहीं रखी। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने तो कहा था जो अपने कपड़े को तकब्बुर की वजह से घसीटेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। मैं तो अपने कपड़े को, शलवार को टखनों से नीचे तकब्बुर की वजह से नहीं रखता, लिहाजा मैं जहन्नम में जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, उस हदीस से आप एक लम्हे के लिए अपने आप को तसल्ली दे दीजिए। इस हदीस का क्या करेंगे? वो भी फरमान रसूल है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से वो अल्फाज निकले हैं, उस पर तो आपने तकिया एतमाद करते हुए अपने आप को जहन्नम से बचा लिया कि जी मेरे पाँव टखने से, कपड़ा जो मेरे टखनों से नीचे है वो तकब्बुर की वजह से नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर तो हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने कोई तकब्बुर की शर्त नहीं लगाई। मा अस्फल मिनल काबैनी मिनल इजारी फफिन नार। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो भी कपड़ा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। कहाँ पर है? यहाँ पर इस हदीस के अंदर दिखाइए कि फ़र्क किया हो। आप अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर की वजह से अगर कोई शख्स करेगा तो वो जहन्नम के अंदर, और तकब्बुर के बगैर करेगा तो वो जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। और सबसे पाकबाज हस्तियां अगर कोई गुजरी हैं तो वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थी, जिनके दिल वाकई तकब्बुर से पाक थे। उनके अंदर नुखुवत नहीं थी, तकब्बुर नहीं थी, कोई गुरूर फखर उनके अंदर मौजूद नहीं था, जाहिलियत वाली उनके अंदर कोई आदत नहीं थी, कोई चीजें नहीं थी। क्या कोई एक सहाबी भी आपको ऐसा मिलता है वो शलवार को इस वजह से नीचे रख लेता हो और वो कहे मेरे अंदर तकब्बुर नहीं था? क्या सहाबा को ये बात समझ में ना आई जो आज मैं अपने आप को झूठी तसल्ली दे देता हूं कि मेरी शलवार टखनों से नीचे तकब्बुर की वजह से नहीं है? जो कपड़ा भी, याद रखें, जो कपड़ा भी आपने पहन रखा है वो नीचे है, वो जहन्नम के अंदर। और कितनी सख्त वईद है। 3 अशखास का नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया और 4 वईदें बयान फरमाई। 4 वईदें कि 3 किस्म के ऐसे लोग हैं अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत नहीं करेंगे। जब अल्लाह की नजर रहमत नहीं होगी तो बताएं क्या बंदा जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ सकता है? कभी भी नहीं। अल्लाह उनकी तरफ देखेगा ही नहीं, नजर रहमत ही नहीं करेगा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह कलाम भी नहीं उनसे करेगा। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस गुनाह से पाक और साफ भी नहीं करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब। 4 किस्म की वईदें। अल्लाह कलाम नहीं कर रहे, अल्लाह नज़र रहमत नहीं कर रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनाह से उसको पाक नहीं कर रहे, उस बंदे के लिए दर्दनाक अजाब है। अल मुस्बिल, वो कौन शख्स है? इस हदीस के अंदर कोई कैद नहीं है कि वो तकब्बुर की वजह से नीचे लटका है। इस बाल क्या कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर? ऊपर से नीचे की तरफ लटकाना। वो फिर आपकी कमीज भी हो सकती है, आपका जुब्बा भी हो सकता है, आपकी चादर भी हो सकती है, आपकी शलवार भी हो सकती है, तहबंद भी हो सकता है। कोई भी चीज़ है जो आप ऊपर से नीचे लगा दें, जैसा कि अक्सर तौर पर ख़वातीन इस मसले के अंदर आके शादी के मौके पर गलतियाँ कर लेती हैं। वो गलत फहमी
का शिकार हो जाती हैं। उन्होंने समझ लिया कि हमारे लिए तो इस्लाम ने शलवार टखनों से नीचे रखने की इजाज़त दे दी है, एक बालिश क्या एक हाथ तक की इजाज़त दे दी है, लिहाजा हम ऐसी फराक पहन लेंगे या दुल्हन को ऐसी फराक पहना देंगे जिसको वो नीचे घसीटती हुई चले। औरत भी अगर इस अंदाज के अंदर कपड़ा घसीटते हुए चलती है, वो भी इस वईद के अंदर शामिल है, वो भी इस वईद के अंदर शामिल है। सिर्फ इस्लाम ने इतनी इजाजत दी है कि उनका पर्दा जाहिर ना हो। जब आपने कहा कि टखनों से एक बालिश नीचे कर लिया करो, गालिबन उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने कहा कि उस वक्त तो हमारे कदम जो हैं वो खुल जाएंगे, जब हम चलेंगी रगड़ खाते हुए हमारे कदम जाहिर हो जाएंगे। आपने फरमाया कि चलो एक हाथ कर लो, यानी 2 बालिश की आपने इजाजत दी। और जो दुल्हन को हम लहंगा पहनाते हैं और या जो शहजादियाँ कहलाती हैं, जो अपने आप को मलका कहलाने वाली होती हैं, वो किस तरह का लिबास पहनती हैं आपके सामने है, उनके लिबास को भी उठाने वाली होती है। ये फख्र है, गुरूर के लिए है, तकब्बुर के लिए है। इस्लाम ने सिर्फ औरत को इजाजत दी, सिर्फ वो अपने कदम को जाहिर ना करे, इस वजह से वो दूसरी जानिब चली गई। इस मसले में वो भी गलती के ऊपर है। जो बंदा अपने कपड़े को लटकाता है, अपने कपड़े को खींचता है, नबी अलैहिस्सलाम ने 4 वईदें उस शख्स के लिए बयान फरमाई। और ये 4 वईदें क्या हल्की वईद है। बंदा जहन्नम की आग से आजाद ही नहीं हो रहा, अल्लाह उसको उस गुनाह से पाक ही नहीं कर रहे, अल्लाह उससे कलाम नहीं कर रहे, रब्बुल आलमीन उसकी तरफ नजर रहमत ही नहीं कर रहे। बताएं वो बंदा किस तरह जन्नत के अंदर आएगा। आज कितने ही अफराद दीनदार, नमाज पढ़ने वाले, उलमा कहलाने वाले, दीन के साथ अपने आप अपनी निस्बतें जोड़ने वाले, इस मसले के अंदर उनकी भी गलतियां पाई जाती हैं, उनकी शलवारें भी टखनों से नीचे। कोई इस चीज के अंदर नहीं उनको समझ आता। ये कोई भाई याद रख लें, कोई ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस का मसला नहीं है कि ये भी आपको किसी ने पढ़ा दिया हो कि जी ये फला फला मसलक का मसला है। नहीं, ये कोई मसलकी मसाइल नहीं है, ये कोई फुरूई मसाइल नहीं है, ये मुत्तफी का मसला है। आप जाके पढ़िए, जाके नेट पे भी सर्च कर लीजिए, आपको देवबंद के भी फतावाजात मिल जाएंगे। यही हदीसें उन्होंने भी कोट की हैं। इसी चीज की इजाजत वो भी नहीं देते, क्योंकि वाज़ेह फरमान जब नबी अलैहिस्सलाम के मौजूद हो तो कौन है जो उस फरमान का इनकार करते हैं। हाँ, एक गलत फहमी आती है हमारे जहनों के अंदर। वो कौन सी रिवायत है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। अब गौर कीजिएगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तक़वा परहेज़गारी में अगर किसी को शक है तो बता दे, किसी को भी शक नहीं होगा। क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इत्तिबाए सुन्नत के मामले में पीछे रहने वाले थे? कभी भी किसी का जवाब ये नहीं आएगा कि वो पीछे रहने वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम का हर हुक्म मानने वाले थे, कोई भी हुक्म आकर तरक करने वाले नहीं थे। ऐसे नहीं नबी अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, अपने घर का सारा माल लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए थे। कोई आपका साथ ना खड़ा होता, आपकी तस्दीक करने वाला नहीं, अबू बकर वहां पर खड़े हो जाते, तस्दीक क्या करते थे। ऐसे नहीं उनको सिद्दीक का लक़ब मिला। नबी अलैहिस्सलाम के हर मामले में इताअत करने वाले, फरमान बरदारी करने वाले। क्या मुमकिन है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के इन फरामीन की मौजूदगी में मुखालफत करें? कभी भी नहीं। यही तो वजह थी कि जब उनके सामने ये हदीस आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा नहीं उस शख्स की तरफ, नबी अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आ गए। कहा, जब मैं चलता हूँ और इन्नी अतअहदु, मैं बहुत ज्यादा ख्याल भी करता हूँ। अब मैं भी अपने आप को चेक कर लूँ और आप भी अपने आप को चेक कर लें। मेरी शलवार जो टखनों से नीचे होती है, क्या मैं ख्याल करते हुए वैसे ही बे एहतियाती में, बेध्यानी के अंदर वो नीचे चली जाती है, या खुद मैं पकड़ के नीचे करता हूँ? दलील तो मैं पकड़ता हूँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से।
कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी शलवार तो टखनों से नीचे आ जाया करती थी। मैं शलवार को खुद नीचे कर रहा हूँ, जानबूझ के नीचे कर रहा हूँ, जबरदस्ती नीचे कर रहा हूँ। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कोई जानबूझ के शलवार को नीचे नहीं करते, ख्याल कर रहे हैं इन्नी अताहत, मैं बहुत ज़्यादा इसकी हिफाजत करता हूँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि मेरी शलवार टखनों से नीचे ना हो जाए। लेकिन कभी कभी वो तहबंद सिरक जाता है, नीचे हो जाती है, तो क्या मेरा क्या बनेगा। सहाबा को अपनी फिक्र हुआ करती थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का वो वाक़या भी आपके सामने मौजूद है, जब हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला दौड़ते हुए आए, नबी अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं, रास्ते में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मिल गए। कहा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो। कहा हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। कहा कैसे। कहा जो कैफियत मेरी नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में होती है, घर पे जाता हूँ वो कैफियत नहीं होती, मेरी कैफियत में तबादला है, तब्दीली आ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठता हूँ तो उस वक़्त मेरी कैफियत दूसरी होती है, घर में आ जाता हूँ कैफियत दूसरी हो जाती है। ये मेरी हालत एक हालत तो नहीं, मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। मुनाफिक तब्दील होता रहता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा फिर तो मैं भी मुनाफिक हूँ। दोनों आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, अपना मसला पेश किया कि हमारे साथ ये मामला है। आपने क्या फरमाया कि अगर यही हालत जो मेरी मजलिस में तुम्हारी घरों के अंदर भी रहे, तुम्हारी अपने कारोबार दीगर मामलात के अंदर भी रहे, तो फरिश्ते आके तुम्हारे बिस्तरों पर, तुम्हारे रास्तों में तुमसे आके सलाम करे, मुसाफा करे, हाथ मिलाकर जाए। ये सहाबा का क्या तर्ज अमल था कि फौरन वो अपनी इस्लाह की जानिब जाया करते थे, फौरन वो समझा करते थे कि नहीं मैं इस वईद के अंदर कहीं शामिल ना हो जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, कहा मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ लेकिन फिर भी मेरी शलवार बस औकात नीचे हो जाती है, तहबंद नीचे हो जाता है, क्या करूँ मैं। आपने क्या फरमाया कि इन्नका लस्त मिम्मन यस्नउ बिज़ालिका खुयला, कि तू अबू बकर उनमें से नहीं है जो शख्स ये तकब्बुर की वजह से नीचे करता है, तू उनमें से नहीं है। एक तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तकब्बुर की नफ़ी किसने की, ज़ुबान रिसालत ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गारंटी दी, जमानत दी कि आप उनमें से नहीं हैं। मुझे और आपको जमानत किसने दी। गौर करें, अपने आप से सवाल करें, मुझे कौन जमानत दे रहा है कि मैं उसमें से नहीं हूं। मुझे कौन क़यामत के दिन बचा देगा, बचाएगा जाके अल्लाह की बारगाह के अंदर कि ये वो मुतकब्बिरीन में से नहीं था, इसने शलवार टखनों से नीचे इसलिए नहीं रखी थी कि तकब्बुर की वजह से। तो मेरे भाइयों ये बड़ा मामूली मसला नहीं है, ये संगीन मामला है, कबीरा गुनाह है। मोमिन का लिबास, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इज़रतुल मुमिनी इला अंसाफिस साक़ीन, दोनों पिंडलियां, ये जगह जो उभरी हुई जगह है, यहाँ पर आपने निसफ पिंडली तक फरमाया कि मोमिन का इज़हार तो इस अंदाज में यहाँ पर होना चाहिए। फिर फरमाया कि अगर तुम इनकार करते हो, यहाँ पर नहीं रखते, तो कम अज कम तुम्हारा टखनों से ऊपर तुम्हारी शलवार। सईदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मारूफ वाक़या है, जब आखिर वक़्त के अंदर उनको ज़ख्मी किया गया और कैफियत क्या है, दूध पिलाया जा रहा है तो ज़ख्मों से बाहर है, नबीज़ पिलाई जा रही है ज़ख्मों से बाहर, कुछ बाकी नहीं, पेट में नहीं रह रहा, जख्मों के जरिए से वापस बाहर निकल रहा है। और इस कैफियत में सहाबा आए, उनके पास मुलाकात के लिए आ रहे हैं। एक आया शख्स, नौजवान था, बच्चा था, आके कहता है सईदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बशारत तो आपको खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, आपको मुसलमान बनाया, नबी अलैहिस्सलाम का साथी बनाया, और फिर आपको वजारत भी मिली, आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया, आपने अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की। उनके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दिए और तसल्ली देने लगा कि आप शुहदा में आपका शुमार होने लगा है, आप बड़े खुश नसीब हैं। अब सईदना उमर की वो कैफियत क्या है, जख्म से पानी, वो जो दूध पिलाया जा रहा है बाहर आ रहा है, यानी इस कैफियत में बंदे की हालत क्या होगी अंदाजा लगाइए। जा रहा है वो बच्चा, नजर पड़ती है, उसको बुलवाया
और कहा यबना अखी इरफा इज़ारक, ए भतीजे अपनी शलवार को ज़रा ऊपर कर लो। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। और फिर फरमाया अनका लिसौबिक, एक तो ये तेरे कपड़े को नापाक होने से बचा के रखेगा, तेरा कपड़ा पाक रहेगा। व अतका लिरब्बिक, और ये तेरा शलवार टखनों से ऊपर रखना तेरे रब का डर और खौफ तेरे अंदर सबसे ज्यादा पैदा करेगा। यानी आज शलवार बंदा ऊपर करता है किस लिए? अल्लाह का डर और खौफ है, इसलिए तो मर्द ऊपर कर रहा है ना। उसको क्या ताने कम नहीं सुनने पड़ते? छोटे भाई की शलवार पहन ली है, यहाँ पर कीचड़ है, पानी है, हम सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। उल्टा जो शख्स शलवार टखनों से ऊपर रखते हैं, अपने अमल की तरफ हमारी नहीं है कि मेरी गलती है, कम अज कम मैं अपनी इस्लाह करूं। उल्टा जो शख्स सुन्नत के मुताबिक अगर शलवार को वो टखनों से ऊपर रखता है, लिबास को, शलवार को, तहबंद को, पतलून को ऊपर रखता है, हम उसका मजाक उड़ा लेते हैं। तो मेरे भाइयों, एक मोमिन मर्द, उसका लिबास वो टखनों से नीचे नहीं होना चाहिए। हर हाल के अंदर, किसी भी वक्त, वो आप नमाज के अंदर है या नमाज से बाहर है, तकब्बुर है या नहीं है, कोई भी आपके जहन में कुछ भी बात नहीं है। बल्कि सुनन अबू दाऊद की रिवायत के अंदर तो ये अल्फाज मौजूद है कि शलवार का इसबाल लटकाना ही मिनल मखीला, ये तकब्बुर के अंदर से है। ये तकब्बुर की निशानी ही है कि शलवार टखनों से नीचे है। चाहे बंदा कहे मेरे दिल में फख्र नहीं है, मेरे दिल में तकब्बुर नहीं है, मैंने तकब्बुर की वजह से नीचे नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शलवार का नीचे रखना ही तकब्बुर कहलाता है। कारून क्या था? यही तो अमल उसके अंदर मौजूद था। शलवार उसकी लटकी रहती थी, घसीट कर वो चला करता था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी सख्त उसको सजा दी, जमीन में धंसता चला जा रहा है, अभी तक धंसता चला जा रहा है, क़यामत तक धंसता चला जा रहा है। कोई छोटी वईद नहीं है इसके ऊपर। इस मसले पर गौर करें। हमें अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए हम बाकी अमाल करते हैं कि ये काम ना कर लें, इसकी वजह से मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, ये भी लिबास जो हर एक का हिस्सा है, हर एक ने पहनना ही पहनना है, तो उसके अंदर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि शलवार कभी भी, तहबंद, पतलून कभी भी टखनों से नीचे ना जाए। और जब सिलवाने जाएं, दर्जी को भी यही कहें कि नहीं, मेरी नाप थोड़ा सा ऊंचा कर दें, ताकि आपको ये कैफियत ही आपके साथ ना आ सके कि आपकी शलवार नीचे चली गई। हाँ, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़े से सिर्फ इतनी ही गुंजाइश मिलती है कि एक बंदा कोशिश बहुत करता है, लेकिन उसका भी इज़ार कभी कभार नीचे हो जाता है, फिर हम उसको कहेंगे, लेकिन वो अपने आप को इस पर तसल्ली देकर कुल्ली एतमाद ना करे। वो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह वो उसका ख्याल भी करे। और अरब के एक आलिम ने, उन्होंने एक किताब भी बाकायदा लिखी, और मस्जिद की मुनकरात, मस्जिद के अंदर जो बुराई है ना, बुराई पाई जाती है, उसके अंदर उन्होंने इसी बुराई को शामिल किया कि मस्जिद के अंदर बुराई, क्योंकि मस्जिद में और तो बुराई होती नहीं है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बुराई होती है जो हमारी मसाजिद में होती है कि शलवार हमारी टखनों से नीचे होती है। फिर जब नमाज पे खड़े होते हैं, फ़ौरन फिर हम फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी एक चलो मसला समझा देता हूँ। ये फोल्ड करना, ये इससे आपकी नमाज में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें गलत फहमी का शिकार हो गए। उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े को समेटने से मना किया। ये उससे कम गुनाह है जो आपकी शलवार टखनों से नीचे मुसलसल। तो अगर आप नमाज की कैफियत में, अव्वल तो हमें ऊंची रखनी चाहिए, और नमाज की हालत में कुछ लोग तो नीचे ही छोड़ देते हैं, जी लपेटना ही नहीं है, नहीं, आप ऊंची करें। और इसका नमाज के साथ मैंने आपको बतलाया ताल्लुक नहीं है। सुनन अबू दाऊद की हसन रिवायत है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा आपने उस शख्स को भेजा कि जाओ वुज़ू करो, नमाज पढ़ो, वुज़ू करो, नमाज पढ़ो, वुज़ू करो, नमाज पढ़ो। उसके अंदर गलती क्या थी? सिर्फ यही थी, शलवार उसकी टखनों से नीचे थी।
बार बार आप वुज़ू करवा रहे हैं, और इससे उलमा ने ये इस्तेदलाल किया है कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने अगरचे नाक़िज़ वुज़ू में से नहीं है, वुज़ू तोड़ता नहीं है, इत्तिफ़ाक़ी मसला यही है, लेकिन इसकी संगीनी इतनी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस मसले की अहमियत को उजागर करने के लिए 3 मरतबा उससे नमाज दोहराई कि इआदा करो, लुटाओ, ताकि तुम्हें आइंदा इस बात का ख्याल हो कि मेरी शलवार कभी टखने से नीचे ना जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें लिबास के अंदर अपनी मनमानी ख्वाहिशात को तर्क करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए, और इस्लाम के मुताबिक जो शरीयत ने हमें लिबास के मुताबिक खुसूसन शलवार तहबंद वगैरह के मुताबिक जो इस्लाम ने ये रहनुमाई दी है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए कि हम अपनी शलवारों को टखनों से ऊपर रखने वाले बने। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।